नमस्कार। आवारा पशुओं ने किसानों के दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखे हैं। प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी केवल बयानबाजी कर थोथा दिलासा दे रहे हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात आज भी गांवों में चरितार्थ हो रही है। अपने खेतों में जुताई, बुआई, सिंचाई, दवा, उर्वरक छिटाई कर फसल तैयार करने वाले किसानों की उम्मीदों पर एक दिन या रात में आवारा पशु पानी फेर दे रहे हैं। किसान फोर्स से या मौखिक रूप से कर्मचारियों के मार्फत प्रशासन को छुट्टा पशुओं की सूचना दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसके प्रति थोड़े भी संवेदनशील नहीं हैं। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के या पूरे जिले की बात करें तो किसान महीनों से छुट्टा पशुओं से परेशान हैं। इसकी सूचना उन्होंने एसडीएम, बीडीओ अन्य को दिया है, लेकिन उनके स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस बीच 2 तिथियों में ऐसी भी व्यतीत हुई है जिन्हें जिला अधिकारी द्वारा दी गई आवारा पशुओं को लेकर बुधवार को एकजुट हुए किसानों ने अन्ना पशुओं को एकत्र कर एक खाते में बंद कर दिया। इसके बाद इन्हें गौशाला में पहुंचाने के लिए गांव में भिक्षाटन भी किया। किसान संघर्ष समिति के संयोजक सुरेश प्रधान ने इस दौरान कहा कि इन पशुओं ने किसानों का खून के आंसू रुलाया है। खेती की लागत इतनी अधिक हो गई है कि किसान कर्जदार होता जा रहा है और उस पर आवारा पशु, घुमंतु पशु फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। किसान कैसे कर्ज भरेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? जिस कार्य में कोई आमदनी नहीं हो उसे अधिकारी कर्मचारी करना नहीं चाहते हैं। अब आवारा पशु, घुमंतु पशु नासूर बन गए हैं और किसान भी किसी तरह संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है। गाजीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले के खिलाफ बुधवार को अभियान चलाया गया। इसमें गाजीपुर स्थित बेकरी निर्माण इकाई से मॉर्निंग स्पेशल फाइन का नमूना, चाइनीज फूड फास्ट की पनीर का नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि जांच के लिए नमूना ले लिया गया है, जिसे प्रयोगशाला में भेज दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे गाजीपुर संवाददाता के अनुसार उत्तर प्रदेश दिवस पर बुधवार को जनपद स्तरीय बालिकाओं की खो-खो प्रतियोगिता एवं जूनियर बालकों का वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को किया गया। मुख्य अतिथि जिला युवा कल्याण अधिकारी सुरेंद्र सोनकर ने खेल का शुभारंभ किया। खो-खो प्रतियोगिता में 4 टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें नेहरू स्टेडियम बनाम बीएसडी पब्लिक स्कूल रेवतीपुर के मध्य फाइनल खेला गया, जिसमें नेहरू स्टेडियम गाजीपुर 3-5 से विजयी रही। इसी क्रम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कुल 4 टीमों ने प्रतिभाग किया। खानपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर मधुकर गांव निवासी हरिशंकर यादव के पुत्र हर्ष यादव का चयन यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 14 वर्ग में हुआ है, जिसका प्राथमिक शिक्षा कंपोजिट विद्यालय सैदपुर प्रथम में हुई है। वह शुरू से ही क्रिकेट में रुचि लेकर शानदार बल्लेबाजी से लोगों का मनमोह लिया करते थे। पहले उसने सैदपुर के कोच आनंद की देखरेख में क्रिकेट की बारीकियां सीखी। फिर वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में सन 2019 से प्रैक्टिस शुरू किया। सन 2022 में हर्ष यादव का स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में दाखिला हुआ। हर्ष ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता व कोच को दिया है। मोहम्मदाबाद में ऑल इंडिया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 28 जनवरी को अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के खेल मैदान में होगा। फुटबॉल टूर्नामेंट के अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह यादव ने बताया कि 28 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगा। जामानिया में कुत्ते व बंदरों के काटने के बाद जरूरी एंटी रेबीज वैक्सीन 80 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया। सुबह से एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए मरीजों की भीड़ लगी रही। स्वास्थ्य कर्मियों ने एक कर मरीजों को वैक्सीन लगाई। प्रभारी डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार और शनिवार को एंटी रेबीज लगाया जाता है। अन्य दिनों भी एंटी रेबीज वैक्सीन इमरजेंसी में लगाई और लाई जाती है। उन्होंने बताया कि आज करीब 80 मरीजों को एंटी रेबीज की वैक्सीन लगाई गई है। जखनिया में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के आवास पर औपचारिक रूप से राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी का आगमन हुआ। उनके साथ भाजपा नेता अभिनव सिन्हा एवं पूर्व मंत्री विजय मिश्रा भी साथ में रहे। उन्होंने अतिथियों का अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया।
राज्यसभा सांसद ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ व पूंजी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है, जिसमें सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि जिन पात्र व्यक्तियों का भी सरकारी योजना नहीं मिल रही है, वह मोदी जी की गारंटी है आने वाले समय में सरकार रहेगी तो सभी लोगों को उससे लाभान्वित किया जाएगा। जखनिया में साबिर अली बालिका डिग्री कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चंद्रदेव सिंह ने 129 बालिकाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। लोगों की शिक्षा में इसका बड़ा ही योगदान रहता है, क्योंकि कोई भी जानकारी हो हम लोगों को चाहिए वह इसके माध्यम से मिल जाती है। खानपुर शिवकाल भैरव एकेडमी भुजहुआ में पहली बार अंडर 14 में हॉकी खिलाड़ियों का चयन केडी सिंह बाबू। लखनऊ हॉस्टल में 3 खिलाड़ियों ने एक साथ अपना सिक्का जमाया है। हॉकी कोच धर्मेंद्र राजभर ने बताया, हॉस्टल में प्रशिक्षण लेने इन 3 खिलाड़ियों का भविष्य और आगे जाएगा। इन्हें देखकर और भी खिलाड़ी मैदान में उत्साहित दिख रहे हैं। प्रदेश भर से 32 प्रशिक्षु शामिल हैं, जिसमें शिवकाल भैरव एकेडमी भुजहुआ के 3 प्रशिक्षुओं में फुल बैक के रूप में सतीश राजभर, राइट ऑफ शिवम पाल और सेंटर फॉर फॉरवर्ड सुजीत राजभर शामिल हैं। एकेडमी संस्थापक राम पुकार सिंह ने अपने प्रशिक्षुओं को सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सब जूनियर टीम से हॉस्टल में एक साथ 3 खिलाड़ियों का चयन हमारे स्टेडियम की नर्सरी में बच्चों को मिलने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है। हिंदू जन जागृति समिति सैदपुर की ओर से राष्ट्र प्रेमियों ने बुधवार को एसडीएम डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेल को पत्रक सौंपा, जिसमें गणतंत्र दिवस पर फहराए जाने के बाद प्रायः ही तिरंगे के तिरस्कृत होने की खबरें आती रही हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि तिरंगा मास्क अथवा तिरंगा स्टिंगर लगे टी शर्ट पहनना व बेचना दोनों ही तिरंगे के अपमान की श्रेणी में आना चाहिए। ऐसे कृत्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मां कालिंदी सिंह महाविद्यालय ईश्वरपुर महापुर महाविद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम से मनाया गया। छात्राओं ने अपने विचार की अभिव्यक्ति स्लोगन, पोस्टर, शॉर्ट वीडियो द्वारा काव्य पाठ आदि के माध्यम से किया। महाविद्यालय की संस्थापक कालिंदी सिंह ने छात्राओं को अपने संदेश में कहा कि मुझे गर्व है अपने महाविद्यालय की छात्राओं पर, जो हमेशा हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। मैं छात्राओं को बधाई देती हूँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हंसराजपुर बहन मायावती पीजी कॉलेज चौकड़ी चौरा गाजीपुर में छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा हेतु प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्मार्टफोन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भानु प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा एवं नायब तहसीलदार जखनिया प्रतिनिधि के द्वारा 121 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस मौके पर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में चल रहा है। यह स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने तथा उनके कौशल को उभारने में सहयोगी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश डिजिटल व्यवस्था की तरह अग्रसर हो रहा है। जरूरत है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ तकनीकी से संबंधित ट्रेड के बारे में भी समझाया जाए। आजादी के बाद से देश में तरह तरह के नियम और कानून लागू किए गए, लेकिन आज ऐसा दौर चला है जिसमें घर बैठे देश दुनिया की जानकारी, देश दुनिया की व्यवस्था के साथ ही कारोबार को कर्मठतापूर्वक आगे ले चलने में सहायता प्राप्त हो रही है। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि एवं आगंतुकों का आभार प्रकट किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्ण होने के पश्चात भाजपा सोशल मीडिया विभाग के क्षेत्रीय संयोजक और भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुंवर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से
पत्र के माध्यम से अयोध्या को राष्ट्रीय राजधानी घोषित करने की मांग किया है। गाजीपुर जिले के मर्दा ब्लॉक के घरिया निवासी कुंवर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या भारत ही नहीं विश्व की आस्था का केंद्र बन चुका है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात उसकी एक अलग पहचान स्थापित हो चुकी है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु के निर्देशन में बसाया गया था। अयोध्या की गिनती देश की सबसे 7 प्राचीन व पवित्र नगरी में होती है। स्कंद पुराण में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा जाता है। अथर्ववेद में अयोध्या को स्वर्ग बताया गया है, इसलिए अयोध्या की महानता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजधानी घोषित करने की मांग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस आशय का पत्र जो 22 जनवरी को मेल तथा डाक द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेषित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री जी इस आग्रह पर जरूर सकारात्मक विचार करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला चिकित्सालय गाजीपुर में जिला अधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत महिलाओं एवं उनके बच्चों के साथ केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। जिला अधिकारी ने महिलाओं से कन्याओं को पढ़ने लिखने के लिए जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को बेटियों के बारे में जागरूक करें ताकि समाज में उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जिला अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराकर पता कर लेते हैं कि वह लड़की है या लड़का है। लड़की होने पर उसे गर्भ में ही मार देते हैं, जो बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी अस्पताल में इस तरह के कारनामे करने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना देता है तो उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। जिला अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी महिलाओं को जागरूक किया एवं उन्हें अपने आप व बच्चों को ध्यान रखने के लिए कहा ताकि आप सुरक्षित रहें, तभी आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को बताया कि बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए व लिंग भेद जैसी कुरीतियों को समाप्त करने व महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूक करते हुए आपातकालीन टोल फ्री नंबर जैसे 181 1090 112 1058 1076 आदि के बारे में भी जानकारी दी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अधिकारी महोदय के द्वारा 31 महिलाओं को किट भी दिया गया। इस किट में बेबी हिमालय किट, तौलिया, 500 ग्राम लड्डू आदि वितरित किए गए।